हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य क्या है, उसके अंदर रहने वाली मनुष्यता क्या है। जी हाँ, जब मनुष्य जीव जंतुओं के लिए अपने प्राण दे, जीव जंतुओं के प्रति मोह रखे, दया का भाव रखे, इंसानियत रखे, वो मनुष्यता है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आपको सिखाने के लिए आया है कि आखिर मनुष्यता क्या है। कोर्स बी में स्पर्श में जो पार्ट 3 है मनुष्यता, ये एक कविता है। तो पढ़ते हैं आज कविता, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे भाव हैं, उदाहरणों के माध्यम से बताया आखिर किसको बताकर यहाँ मनुष्यता की बात कही गई है। तो सबसे पहले कवि परिचय ही हम पढ़ते, और कवि है मैथिली शरण गुप्त। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इतनी भाषाओं को ये समानता देते थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं और राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्ता जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत करती है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ। गुप्त की जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये साकेत, यशोधरा, जयद्रथ ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं गुप्त जी की। कविता का सार है मनुष्यता। कविता में कवि ने मनुष्य के वास्तविक गुणों से परिचित कराया है। कवि के कथन अनुसार मनुष्य तभी मनुष्य कहलाने लायक है जब उसमें परहित चिंतन के गुण हों। परहित मतलब जब दूसरों के हित में वो सोचे। मनुष्य का जीवन वास्तव में परहित के लिए न्यौछावर हो जाने पर ही सफल है। ऐसे व्यक्ति को संसार याद रखता है। यदि मनुष्य परहित के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। प्रकृति के समस्त प्राणियों में से केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। मृत्यु की सार्थकता भी दूसरों के लिए बुफरवान होने में है। यह तो पशु प्रवृत्ति है, वह केवल अपने लिए खाने पीने का ध्यान रखे। देखिए, कहने का तात्पर्य मनुष्य वो है जो दूसरे जीव जंतुओं की भी पीड़ा समझे, उनके भी खान पान का ध्यान रखे। केवल अपने खान पान का ध्यान तो पशु पक्षी रखते हैं, उन्हें केवल अपने खाने की पड़ती है। जबकि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है, उसके अंदर दया भाव भी है, उसके अंदर देखिए क्रोध सभी में आ जाता है, दया भाव मनुष्य के अंदर मिलता है। तो पृथ्वी भी सरस्वती भी उदार व्यक्ति का गुणगान करती हैं, उनका आभार मानती हैं। उनके यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती है। जो ऐसे करते जिसके अंदर इंसानियत होती है उसे सभी लोग उपकारी मानते हैं। कभी महान परोपकारी व्यक्तियों तथा दधीची, रंतिदेव, उशिनर, कर्ण आदि का उदाहरण देते हुए अपने तथ्य को स्पष्ट करते हैं। हमें कभी भी अपने धन बुफलता पर गर्व नहीं करना चाहिए। जब तक परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं तब तक हम भाग्यहीन तथा अनाथ नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, फिर किसका डर है, किस बात का डर हो? मेहनत अपने साथ है तो ईश्वर हर व्यक्ति के साथ है। कहते यहाँ बताया कविता में कि जब तक वो है तब तक हम अनाथ नहीं हैं। अनाथ वो जिसका नाथ ना हो। जब नाथ हमारे हैं तो हम अनाथ कैसे हुए? परोपकारी व्यक्ति का सम्मान तो देवता भी करते हैं। सभी मनुष्य वास्तव में बंधु हैं, परंतु हम अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। मनुष्य को सहर्ष अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, उसे से विपत्तियों से भी नहीं घबराना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता परोपकार में है, अन्यथा वह जीवन विफल है। यदि आपने अपने जीवन में किसी की मदद नहीं की तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। पशु पक्षी की करते हैं, पड़ोसी की करते हैं, मित्रों की करते हैं, भाई बहनों की करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। केवल ये नहीं कि आप उनके पुत्र या पुत्री हैं, एक मानवता भी होता है, एक धर्म भी होता है। रास्ते पर चल रहे आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं, रोड क्रॉस कर रहे आप किसी व्यक्ति की मदद कर देते हैं, आपने उस पल अपनी मानवता का धर्म निभाया। तो ये यदि आपके अंदर है तो आप सच्चे मनुष्य हैं।
यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। और देखिए आप यहाँ पर कर्ण को देख पा रहे हैं, जो आपको चित्र दिख रहा है कर्ण का उदाहरण क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया हुआ है। कर्ण जिन्होंने अपने कवच और कुंडल जो उनके पास वैसे ही आए जैसे हमारे नाक और कान हमारी बॉडी से अटैच हैं, यदि इनको काट दिया जाए तो हम खून से लथपथ हो जाएंगे। तो इंद्र का ये नियम था, जब वो संध्या वंदन कर रहे होंगे, जब शाम की आरती कर रहे होंगे, संध्या वंदन के समय यदि कोई भी उनसे, खासतौर से ब्राह्मण यदि आता है तो वो उनको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। युद्ध के दौरान ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी इंद्र ने आकर कि ऐसा ना हो कि कर्ण अर्जुन से जीत जाए, तो इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके संध्या वंदन के समय जाकर कर्ण से कहा कि भिक्षाम देहि। कर्ण ने कहा कि बोलिए आप क्या लेना चाहेंगे ब्राह्मण श्री। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण को यह बात पता थी क्योंकि उनके गुरु ने उनको पहले ही, मतलब उनके जहां से वो उत्पन्न है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपके पास कवच कुंडल लेने केवल और केवल इंद्र आएगा रूप बदलकर। पता था, लेकिन अपने नियम से बंधे हुए कर्ण ने अपने कवच और कुंडल तुरंत उतार कर दे दिए। इसीलिए कर्ण इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। तो विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो क्या कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से, तुम मर्द हो, तुम मनुष्य हो, कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कि मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, आनी तो है, उससे डरना क्या। लेकिन जब तक जीवित हैं ऐसे कर्मों को कर जाओ कि मृत्यु से डर ही ना लगे कि अरे मृत्यु समीप आ गई और हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद तो करे सभी। ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ कि आपके जाने के बाद भी आप अमर हो जाओ, लोग आपको याद करें। वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, परोपकारी था, लोगों की मदद करता था, विनम्रशील था, अच्छे से बोलता था, शिष्टाचार से युक्त था। तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग ये ना करें अच्छा चला गया या अच्छे चले गए, नहीं, मरने के बाद भी वही अमर रह जाता है जिसकी वाणी में, जिसके कर्मों में जान होती है। हुई न ये सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि सुमृत्यु नहीं हुई, यदि अच्छी मृत्यु नहीं हुई, यदि अच्छे कर्मों के बाद हम नहीं मरे तो हमारा मरना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जो मतलब मरना है वो भी व्यर्थ और हमारा जीना भी व्यर्थ। मरने के बाद लोगों ने भला बुरा कह दिया, क्या मतलब था हमारा जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया तो मरने के बाद भी हमें लोग याद नहीं करेंगे। तो वृथा मरे वृथा जिए, व्यर्थ ही मर गए और व्यर्थ ही जिंदा थे, कुछ नहीं किया इन्होंने, इनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो मरा नहीं वही कि जो जिया ना आप, जो स्वयं के लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया, वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है। और वही पशु प्रवृत्ति वही है जो केवल अपने लिए जीता है। आप चारा सामने रख दो, पशु लड़ झगड़ लेंगे, उसे अपने खाने का पड़ेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ बंधे हुए एक और गाय या बैल ने अभी चारा नहीं चरा है, उसे केवल अपने पेट की चिंता होगी। केवल मनुष्य ऐसा है कि जब वो खाने बैठता है तो अपने बच्चे से भी पूछता है कि भोजन किया या नहीं। पड़ोसी यदि बैठा हो, अनजान व्यक्ति बैठा हो तो उससे भी पूछ लेता है भाई आओ ना भोजन करते हैं। केवल मनुष्य में ये प्रवृत्ति होती है, पशु कभी नहीं पूछ पाते कि आओ चारा चरते हैं। तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, आप ही खाते रहें, किसी और को पूछे ही ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है, वही इंसान है, वही मानव है जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए मरता है। अब यहाँ पर मरते हैं मतलब मरणशील, जिसका मरना तय है। तो हम तो मृत्यु तय ही हमारी। सुमृत्यु मतलब गौरवशाली मृत्यु, वृथा मतलब बेकार, पशु प्रवृत्ति मतलब पशुओं जैसा स्वभाव आचरण, चरे मतलब उदर पूर्ति करना, भोग करना, खाना पीना। अब व्याख्या है, कवि कहते हैं मनुष्य के अंदर ज्ञान होना चाहिए। वह मरणशील तो है ही, मरना तो उसे है ही, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, किंतु ऐसी सुमृत्यु मरना चाहिए जिसमें आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीवन या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है, असल मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। अगली इसकी पंक्तियां हैं, उसी उदर की कथा सरस्वती बखान थी,
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव से जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उसी उदार की कथा, मतलब जो व्यक्ति उदार भाव का होता है, विनम्रशील होता है, जो परोपकारी होता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया याद रखती है। कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती स्वयं उसके गुणगान करती। कविताएं ये सरस्वती ही बखान रही है, जिसकी वाणी में, जिसके कंठ में मधुर ध्वनि हो, मधुर ताल हो, और जो कविताओं को गढ़ सके, उसके कंठ में तो सरस्वती का निवास है। तो सरस्वती अपने खुद के कंठ से ऐसे परोपकारी लोगों की कथा सुनाती है। तो उसी उदार से धरा ये पृथ्वी उसी उदार व्यक्तित्व की कर्ज वाली हो जाती है, कृतार्थ उपकार मानती है। उसी उदार, उसी ऐसे व्यक्ति की, उदार भाव व्यक्ति की ही सदैव कीर्ति, नाम, यश, फेम संसार में गूंजता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि के लोग आज हम महापुरुषों को याद करते हैं, पूजते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम इस भारत भूमि पर हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे परोपकारी, ऐसे सत्य अहिंसा वाले जो लोग थे, जो दूसरों के लिए काम कर गए, जिन्होंने देश को आज़ादी दिला दी और खुद फांसी पर चढ़ गए, ऐसे लोगों को जब तक दुनिया है तब तक याद किया जाएगा। तो ऐसे उदार लोगों के लिए सृष्टि हमेशा पूजती है। अखंड आत्म भाव से असीम विश्व में भरे, जिनके अंदर खंड खंड नहीं था, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरा अपना कुछ नहीं था, वसुधैव कुटुंबकम का जिसके अंदर भाव था, ऐसे लोगों को असीम विश्व पूजता है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। उदार मतलब दानी, साहृदय, बखानना मतलब वर्णन करना, धरा मतलब पृथ्वी, कृतार्थ मतलब धन्य होने का भाव, सौभाग्य, कीर्ति मतलब यश, सृष्टि मतलब संसार ब्रह्मांड, कूजती मतलब कूकना, गूंजना, पूजती सम्मान करना, असीम अनंत विशाल विश्व संसार, अखंड आत्मभाव मतलब सब में अपने दर्शन करना, अलग अलग ना समझना। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों, इतिहासों में स्थान प्राप्त है। उनका समस्त लोग आभार मानते हैं, लोग पूजते हैं। व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थालिबी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालिबी, उसी न क्षितिज ने समान स्थान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ क्या है? क्षुधार्थ रंती देव ने भूख के लिए अपना कर स्थल थाल भी दे दिया। भूख के लिए देख रहे हैं आप, गाय भूखी और उनको खाए जा रही, तो उन्होंने वो भी त्याग कर दिया। और दधीची ने परार्थ अस्थि जाल, मतलब ये रंती देव का है, क्षुधार्थ ने करस्थ हाथ के थाल बनाकर दे दिया, और दधीची ने परार्थ दूसरों के लिए अस्थि जाल, अपने हड्डियों को भी न्यौछावर कर दिया दधीची ने। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, स्वमांस अपना मांस दान में कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर, मैंने अभी कर्ण की बात सुनाई, शरीर चर्म मतलब वो तो उनके कवच कुंडल शरीर में अटैच थे एकदम, उनको भी दान कर दिया। अनित्य देह के लिए, जो देह है, शरीर है, ये अनित्य है, ये शाश्वत नहीं रहने वाला, इसे सिकुड़ना ही है और इसे एक समय के बाद जलना ही है। तो देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, क्या डरना है इसके लिए। ये त्वचा बचपन से लेके बुढ़ापे तक कई रूप बदलती है और अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना है। दफनाओ तो मिट्टी में मिलना है, दाह संस्कार करके जलाओ तो उसे मिट्टी में मिलना है। तो हमारा ये शरीर जो 5 तत्वों से बना, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। किस बात का डर है? और मनुष्य वही तो ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी हड्डियां, जिन्होंने अपना चर्म, जिन्होंने अपने हाथ, सब कुछ लोगों के उपकार के लिए दान कर दिए। क्षुधार्थ मतलब भूख से पीड़ित, रंती देव एक दानवीर राजा थे। करस्त मतलब हाथ में, अस्थि जाल मतलब कंकाल, हड्डियों का ढांचा। उशी नर गांधार के राजा थे उशी नर। क्षितिज मतलब निरप, क्षितिज मतलब निरप राजा। स्व मांस अपने शरीर का मांस दिया जिन्होंने। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक कर्ण कुंती का पुत्र। शरीर चर मतलब कवच कुंडल। अनित्य मतलब नश्वर। अनादि मतलब अमर। जीव मतलब आत्मा।
इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है कि भूख से व्याकुल रंती देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी हाथ में लेकर दे दिया कि ले जाओ। देवताओं को बचाने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी कि इसका वज्र बना लो, क्योंकि देवताओं की रक्षा जो करनी थी। राजा ओशिनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलियों को दे दिया और वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। तो रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, वहीं दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी और ओशिनर राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस दे दिया उस शिकारी को। फिर शारीरिक रक्षा कवच के लिए कर्ण ने भी दिया। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। यदि सहानुभूति आपको मिल रही है तो वही क्या है, महान विभूति है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति। अगर आप किसी को सहानुभूति दे रहे तो ये एक महान विभूति है वो। वशीकृता सदैव बनी स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का, बुद्ध के देखिए उनमें दया प्रभाव कितना था। विनीत लोग वर्ग क्या सामने न सामने झुका रहे, मतलब ऐसा आपके काम करने से संसार न झुके तो हो ही नहीं सकता। वही उदार है जो परोपकार करता है। एक दूसरे के प्रति दुख के भाव का अनुभव करना सहानुभूति है। महाविभूति महान व्यक्ति के गुण रूपी पूंजी है। वशीकृता सम्मोहित करना है। मही पृथ्वी है। विरुद्धवाद विरोधी बातें हैं। विनीत झुका हुआ वर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना में सबसे बड़ी पूंजी बताया है। सहानुभूति होना चाहिए, लोगों को आप सहानुभूति दे पाए, उन्हें दया का भाव दे पाए, उनके ऊपर उपकार कर पाए, करुणा का भाव रख पाए। कवि कहता है कि इसमें ईश्वर में ही वस जाते हैं जिनके अंदर ये होते हैं। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा। दुनिया की भलाई के लिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। उदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई करता है। तो यहाँ पर आपने 3 पैरा में 3 से 4 जो ये पैरा थे आपके, एक एक पंक्ति कितनी गाने में बहुत अच्छी, समझने में बहुत अच्छी, रौद्र रूप से भी भरी थी। वीर रस एक आ चुका था अंदर कि वो लोग, हमारे अंदर इंसानियत जीवित होना चाहिए। महापुरुष महान संत अपने शरीर का दान करके चले गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राजा रघु की बात देख लीजिए, सब कुछ दान में दे दिया। तो ये क्या है कि परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पैसा तो चलो ठीक है दान में दे दिया, लोगों ने तो अपना मांस, अपनी हड्डियां, अपने कवच सब कुछ दान में दे दिए। तो परोपकार वह है, यदि आपका इसमें भला होता है तो आप मुझसे ले जाओ। अपने पेट केवल पशु खाता है, मनुष्य नहीं। तो आपको पशु बनना है या मनुष्य? पशु नहीं बनना है। पशु नहीं है हम, मनुष्य हैं हम। तो मनुष्य बनिए। इतनी बढ़िया जो गुप्त जी ने कविता दी है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो मनुष्य बनिए। अभी इसके अभ्यास बाकी हैं जो कि अगले वीडियो में हम करेंगे। पाठ को इतनी तन्मयता से पढ़िए कि आपको पढ़ने में एक एक भाव समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।